बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 जो ये क्लास 11th का है। एनसीईआरटी मैथ से एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का चैप्टर 10 है। ये है आपका स्ट्रेट लाइन। तो 11वीं क्लास का ये चैप्टर है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो जैसे देखिए कुछ इंट्रोडक्शन इसमें लिख रखे हैं, तो थोड़ा हम लोग इसको पढ़ते हैं और फिर आगे धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ विशेष इसमें ऐसे नहीं है। देखिए इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया है कि वी आर फेमिलियर विथ 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेस। थोड़ा गला वगैरह हमारा ख़राब आजकल चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। मेनली इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये कॉम्बिनेशन है एल्जेब्रा और ज्योमेट्री का। ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, कि कोई भी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं 2x + y = 3, तो इस हिसाब से इसमें दोनों टर्म आए थे एल्जेब्रा और ज्योमेट्री का। और ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय द यूज ऑफ एल्जेब्रा वाज फर्स्ट कैरिड आउट बाय सेलिब्रेटेड फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेनो डिस्क्रिट। यही है रेनो डिस्क्रिट साहब, इन्होंने सबसे पहले इनको रिसर्च और ये सब चीज़ देखा था। तो चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा बेसिक चलते हैं। इसमें कुछ विशेष नहीं है, स्ट्रेट लाइन पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती है। तो इसके पहले थोड़ा सा देखिए बेसिक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में हम लोग पहले से भी सर्किल, पैराबोला, आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, और यूक्लिड्स, ये सब हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मल ऐसे देखा जाए तो इसमें ज्योमेट्री वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस बार में। तो हम लोग ऐसे अर्लियर क्लासेस में पढ़े थे, आपको ज्योमेट्री वगैरह के बारे में। तो अब इस क्लास में जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ा। आपको यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा। तो ये सारे से थोड़ा सा रिलेटेड है ये जो टर्म है। तो इस हिसाब से हम लोग स्ट्रेट लाइन को देखते हैं, ठीक। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है ना, तो बेसिक नॉलेज जैसे हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। बेसिक नॉलेज में जैसे देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक इक्वेशन, यूक्लिड ज्योमेट्री, सर्किल, ट्रायंगल, लाइन, रेज, etc सब। तो इसके अलावा थोड़ा सा बेसिक हम लोग जानने चाहेंगे कि हम लोगों ने इसमें जो वर्क किया है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग इसको फोकस करते हैं और देखते हैं ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपका क्या है। तो देखिए इंट्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा ये बनाया है। ये देखिए एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन का। तो देखिए इंट्रोडक्शन में हमने स्ट्रेट लाइन का दिया है। A straight line is a curve such that every point on the line segment joining any 2 points on it lies on it। कोई भी 2 पॉइंट्स जो ज्वाइनिंग करता है वही स्ट्रेट लाइन आपको आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये 2 पॉइंट लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो स्ट्रेट लाइन कंसीडर हो गया। 2 पॉइंट लिया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट कंसीडर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है ना। मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से ये डिफाइन आपको किया गया है, ठीक। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। और जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग 11th क्लास में ये 2D ज्योमेट्री है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसको नॉर्मल हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। जैसे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये आपको दिया हुआ है। ये 2 पॉइंट्स है पी और क्यू, ठीक है। तो क्या है, कार्टेशियन प्लेन पे है ये दोनों। और नॉर्मल आप 12th क्लास में 3D पढ़ेंगे, जो आपका इस फॉर्म में रहेगा, एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस,
तो 3D में ये स्पेस में होता है, जैसे हवा में होता है। जैसे पेन को देखिए हवा में हमने रख दिया, ठीक है, और ऐसे किसी प्लेन पे उतारेंगे तो 2D हो गया। जैसे इस वाले प्लेन पे हम लोग लिख रहे हैं तो ये 2D ज्योमेट्री होता है। तो इसी तरीके से देखिए कुछ हमने यहाँ आप लोग के लिए लिख रखा है जो आपकी सहूलियत होगा कि कार्टेशियन प्लेन और 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, यही होता है कार्टेशियन या 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है, इंक्लूडेड विथ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है ना, और एक्स वाई प्लेन पे होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होते हैं। ईच लाइन इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, हर एक लाइन जो होता है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। सपोज कीजिए कि आपने लाइन को खींचा ऐसे, ठीक है ना, ये आपने ये लाइन जो खींचा हुआ है इस लाइन को आपने नाम दे दिया पी और क्यू। तो देखिए कितने सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं, तो बहुत सारे सेट हो जाते हैं इस लाइन के ऊपर, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बहुत सारे पॉइंट्स लाइन आ जाते हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है बहुत सेट्स का। तो देखिए इंक्लूड विथ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, ईच लाइन इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स विच मेक फाइनली स्ट्रेट लाइन, जो कि एक फाइनली स्ट्रेट लाइन बनाता है। इसमें भी देखिए कितने सारे पॉइंट्स मिले हुए हैं, अगर इसको देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे इस लाइन में। विच मेक फाइनली स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन बनाता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसमें 2 एक्सिस रहते हैं जो एक पॉइंट्स का निर्माण करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इंटरसेक्ट टू द ईच अदर एट ओरिजिन 0 0, अगर एक्स और वाई अगर इंटरसेक्ट करेगा 0 0 पे तो वो ओरिजिन कहलाता है। एक्स वाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है, इसका कोऑर्डिनेट्स 0 0 होता है। अब फर्स्ट डी प्लेन तो लाइक नॉर्मल लाइन जो होता है, नंबर लाइन होता है, उसको फर्स्ट डी प्लेन कहते हैं। 2D प्लेन की बात करें तो कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, और 3D की बात करें तो हम लोग को 12th क्लास में वो पढ़ना है। तो ये नॉर्मल आपका 11th में हम लोग को यही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है कि 3D, ठीक है, तो 3D में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बेसिकली कुछ विशेष ऐसा इसमें भी नहीं है। देखिए 3D में आपको बताने जा रहे हैं। 3D कार्टेशियन प्लेन जो होता है ड्रॉ होता है तो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, जेड एक्सिस जो होता है, देखिए जेड एक्सिस है ये एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, यानी तीनों आपस में परपेंडिकुलर करते हैं। एक्स वाई तो पहले से परपेंडिकुलर था, जेड पहले से, और जेड अभी परपेंडिकुलर, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इट्स इंक्लूड विथ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होता है क्योंकि 3D होता है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर इसकी कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो एक्स वाई जेड बनेगा, और इसका भी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, पी का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होगा और क्यू का भी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होगा। ऐसे आप स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में आपने ड्रॉ किया इस हिसाब से एक्स वाई और ये जेड रहा। तो सपोज आपने एक पॉइंट लिया P और Q, तो P का कोऑर्डिनेट्स x, y और z होगा। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि ये स्पेस में है तो तीनों एक्सिस से मिलकर के इसका रिलेशन होगा, तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स आपको बनाएंगे। अब देखिए इंक्लूड विथ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, एक्स वाई जेड एक्सिस इज ईच अदर, x डिनोट्स पोजिशन ऑफ x एक्सिस और y डिनोट्स पोजिशन ऑफ y एक्सिस एंड z डिनोट्स पोजिशन ऑफ जेड एक्सिस, ये आपको डिनोट्स करेगा। यानी एक्स वाई जेड जो है पोजीशन को आपको बताता है, एक्स एक्स एक्सिस को बताता है, जेड जेड एक्सिस के पोजीशन को, और वाई वाई एक्सिस के पोजीशन को, और इसमें तीनों पोजीशन इंक्लूडेड रहते हैं आपके पास। इट इंक्लूड एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन और पी एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स होगा, और क्यू। तो ये हालांकि 12th क्लास में पढ़ना, तो ये हम लोग को बेसिक चीज़ नहीं है, ठीक। तो चलिए बेसिक चीज़ हम लोग और आगे देखते हैं। अच्छा, इसी को कुछ और शब्दों में हम लोगों ने अलग अलग डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना, जो आप देख सुन समझ सकते हैं। देखिए क्या दिया है। इन अदर वर्ड्स ए लाइन ट्रेस बाय ए पॉइंट ट्रेवल इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन और फिक्स पाथ ट्रेस विथ 0 कर्वेचर इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। उसको भी हम लोग कहते हैं, मतलब एक फिक्स लाइन होनी चाहिए, फिक्स पाथ होना चाहिए, ठीक है, वही कहना चाहिए। जैसे लाइन इधर से इधर गया तो फिक्स हो गया, तो यही कहता है कि ट्रेवलिंग इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन, एक कांस्टेंट डायरेक्शन होती है इसको। वी ऑल्सो कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। ऑल्सो जैसे लाइन ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो आपको क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करता है। जैसे आपने इसमें देखा, ठीक, इस लाइन को देखा क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन आपको हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यही वो कहना चाह रहा। आगे देखिए क्या कहता है कि अभी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन
इन एक्स वाई रिप्रेजेंट एज ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट डिग्री का मतलब कि पावर 1 होता है। इट्स जनरल फॉर्म ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका जनरल फॉर्म होता है एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, जहाँ ए बी सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ देखिए, लेट पी एक्स वाई एंड क्यू x2 y2, ये p है x1 y1 और q है x2 y2, बी एनी 2 पॉइंट्स द कर्व रिप्रेजेंट बाई। तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, देखिए ax1 by1 प्लस सी इक्वल टू 0 और ax2 by2 प्लस सी इक्वल टू 0, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ये इसका जनरल फॉर्मेट होता है एक्स बी वाई सी, जो जनरल फॉर्मेट हमने आपको ये बताया इस हिसाब से। अब चलिए, इससे पहले कुछ बेसिक हम लोग थोड़ा सा रिवाइवल करते हैं, रिवीजन करते हैं, जो पिछले क्लासे में हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हम लोग को ये जानना, तो आगे फिर हमारे लिए कारगर रहता है, अच्छा रहता है, ये जानकारी वगैरह रहती है। जैसे देखिए, हम लोग कुछ रिवाइवल कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे ये देखिए पी क्यू 2 बिंदु है, तो इसके हम लोग को डिस्टेंस वगैरह निकालने हो तो कैसे, तो हम लोगों ने हालांकि इसको पिछले क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे होता है और इसका उपयोग है इसमें, इसलिए हम लोग को ये सब ज़्यादा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला में, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों को लेकर के देखिए, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए x1 y1 और x2 y2। तो अगर डिस्टेंस की बात करें पी क्यू, तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस पी क्यू, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और रूट अंडर। ये आप लोगों ने डिस्टेंस पहले से डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसमें कुछ बताने वाली आप लोग को बात नहीं है। 10th क्लास में आप लोगों ने ये सब चीज़ रिवाइवल किया हुआ, तो ये यानी कि ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो है ये डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होता है। ये देखिए दोनों एक्सिस है, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, ये डिफरेंस ऑफ आपका एब्सिसा, एब्सिसा एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये जो होता है ये डिफरेंस ऑफ आपका कहलाएगा ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट कहलाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस का डिफरेंस होता है, ये वाई एक्सिस का डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट कहलाता है, जिसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्टेंस की बात कहें, ठीक है ना, कि डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, तो सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं P और Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 3 4 और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 1 2, ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। तो अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस PQ आपका निकलेगा, ये देखिए x2 माइनस x1 1 माइनस 3 1 माइनस 3 का स्क्वायर और 2 माइनस 4 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आपका रूट अंडर आ गया। तो एज इट इज़ क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 4 तो माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपके पास रूट अंडर आएगा, एज इट इज़ आपके पास आ गया। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये रूट अंडर 8 आ गया, ठीक। यानी कि एज इट इज़ आप चाहे तो 4 2 जा 8, यानी 4 बाहर निकलेगा तो 2 रूट 2, तो ये आपका डिस्टेंस आया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये डिस्टेंस का